नमस्कार दोस्तों, हम लोग एलसीएम पर आधारित कुछ प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा इनका मसौ समापवर्तक 4 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पे इनका अनुपात दिया है ना, मसौ से गुना कीजिए, संख्या निकल जाएगा। 5 गुने 4 ये आपका एक संख्या हो जाएगा। दूसरा 6 गुने 4 ये आपका दूसरा संख्या होगा। 5 गुने 4 कीजिएगा तो 20 आएगा, 6 गुने 4 कीजिएगा तो 24 आएगा। अब इसका पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। सिंपल इसका एलसीएम क्या होगा आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। अगर हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 और 24 का यदि हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 12 आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूने 4 3 12 दूना 24, 2 दूना 4 4 दूना 8 का 24। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैच करते हैं। सबसे ज़्यादा 2 कितना है, 3 है, लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। सबसे ज़्यादा 2 कितना है, 3 है, लिख लिया मैंने। अब इसके बाद देखेंगे 3 कितना है, 1 है, 3 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 5 कितना है, 5 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जब हम सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 दूने 4 4 दूना 8 8 का 24, 24 पर कितना होता है 120। ठीक, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 36 एंड 40 का एलसीएम निकालना है। सिंपल इसका गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूने 4 दूना 8 का 24। 36 का कीजिएगा तो सिंपल इसका 2 गुणे 2 3 गुने 3, 2 दूने 4 4 3 12 बातें 36। 40 का आप इस गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूने 4 4 दूना 8 8 5 40। ठीक, अब इसमें देखना है सबसे ज़्यादा मैच कितना कर रहा है एलसीएम के समय में। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैच कितना कर, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पर भी 3 2 है, यहाँ पर 2 ही है 2, तो हम 3 2 लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा 3 कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग 2 वाला लेंगे, 3 गुणे 3 गुण। अब देखेंगे 5 कितना है, 5 सिर्फ 1 है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 दूने 4 4 दूना 8 8 का 24, 24 नहीं 72, 72 गुने 5, 5 दूना 10 के 0, 7 5 35 36, 360 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का मौसौ 8 है तथा एलसीएम 48 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। सिंपल हम लोग इसके पहले कंसेप्ट में सीखे हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए यदि दो संख्या दिया है, कंसेप्ट यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फुल डिटेल से इस कंसेप्ट के बारे में सीखे हुए हैं। ठीक, आप उस वीडियो पर जा करके देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है मौसौ तथा लौसौ। यहाँ पर मौसौ लिखेंगे, मौसौ की जगह पे 8 लिखेंगे, लौसौ की जगह पर 48 लिखेंगे, इज इक्वल टू एक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 24। दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल कितना है, एक 24 दे दिया है और एक संख्या x मान लेते हैं। तो यहाँ से x मानेंगे तो x का वैल्यू जैसे यहाँ सोल्व करेंगे तो 24 दूना होता है 48 कर गया, यहाँ पे 8 दूना 16, यहाँ पे x का वैल्यू जो आया 16 आया। ठीक, तो आपकी दूसरी संख्या क्या है, 16 है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। देखिए 12 के दो गुणजों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एचसीएफ जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो एचसीएफ होता है अपने संख्या का गुणज होता है। तो 12 के दो गुणजों, 12 गुणे, ठीक, ए गुणे ये आपका संख्या बन गया। इसके बाद एक संख्या दिया हुआ है 132 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम दिया हुआ है 1056। ठीक, यहाँ पे इसका मौसौ दिया हुआ है 12। ठीक, अब इसको सोल्व करना है। देखिए दो गुणे दूसरी संख्या क्या करना है, अगर इसका वैल्यू अगर आ जाए, अगर इसका वैल्यू हम लोग मिल जाए तो हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिंपली ए इज इक्वल टू 1056 गुने 12 डिवाइडेड बाई 12 गुणे 132। इसको जब सोल्व कीजिए 12 से 12 कटेगा। ठीक, अब यहाँ पे आ गया 1056 बटा 132। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू आपको आ जाएगा, वैल्यू आपको कितना आया, ए इज इक्वल टू 8। इसलिए संख्या दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या
इसलिए दूसरी संख्या बराबर 12 गुने 8 बराबर कितना होता है 96। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल, वही फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो देखिए हमने क्या बोला था कि अगर जो अनुपात दिया है इसमें सिर्फ एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा तो ये संख्या बन जाएगा। बट मेरे पास एचसीएफ नहीं है, तो हमने माना एचसीएफ इक्वल टू एक्स, माना एचसीएफ जो है एक्स हमने मान लिया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, माना एक, अब देखिए इसमें 3x से गुना करें, x से गुना करेंगे 3 में तो आपको 3x हो जाएगा, गुणे इस 4 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। दो संख्या का गुणनफल, क्यों, यदि मौसौ से इस दिए हुए अनुपात में गुना करेंगे तो संख्या बन जाता है। क्यों, मौसौ जो है अपने संख्या का गुणज होता है, गुना करने पर एक संख्या ए बना, एक संख्या ए बना, इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है 84 गुना एचसीएफ कितना हमने माना है एक्स माना है, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12x आया, 12x इक्वल टू 84। ठीक, 12x इक्वल टू 84, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 84, 7 आ जाएगा आपको। ठीक, अब क्या करना है, अब इसमें बोला है बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए दो संख्या बना है, एक बना है 3x, एक बना है 4x। यहाँ पे 3 गुने 12, 3 गुने 7 कीजिए और यहाँ पे 4 गुने 7 कीजिए। यहाँ पे कीजिएगा तो 21 आएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 28 आएगा। इसमें बड़ा कौन सा है 28 वाला, तो आपका सी आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 है तथा लसा 41 47 यानी 41 और 47 है, तो संख्या का योग क्या होगा। देखिए 29 से बड़ी बोला है ना, इसका मतलब है जो मौसा है ना 29 से बड़ी बोला है तथा इसका मौसा 29 है। हम चाहते तो इसका जो संख्या है ना 29 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ 29 से बड़ी, इसका अर्थ हुआ कि 29 जो मौसा है ना ये किसी संख्या का गुणज है। तो इसका मतलब है क्या है, हमको मानना पड़ेगा जो रेशियो का जो रहता है ना इस तरह से हमको मानना पड़ेगा। क्या, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। देखिए माना कि हमारे संख्या एक है 29A और एक संख्या है 29B। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मौसा कितना दिया है 29 दिया हुआ है, गुणे एलसीएम कितना दिया हुआ है 41 47। 29A गुणे 29B इक्वल टू 29 गुणे 41 इंटू 47। तो सिंपली यहाँ से गुना कीजिए 29 गुणे 29 इंटू ए बी। ठीक, 29 गुणे 41 47, एक 29 कट जाएगा, यहाँ से 29 से डिवाइड कीजिए, ए बी इक्वल टू 41 47 डिवाइडेड बाई 29। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 143 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए ए बी का वैल्यू क्या आया 143। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 11 गुने 13 में ब्रेक हो जाएगा। इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 143 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हुआ, ऐसे अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए का वैल्यू इतना हो जाएगा और बी का वैल्यू इतना हो जाएगा, कोई ले सकते हैं आप। ठीक, क्योंकि जो इसका गुणज होता है ना सहअभाज्य होता है, सहअभाज्य वैसी संख्या जो खुद और सिर्फ एक से ही डिवाइड हो, अदरवाइज किसी से ना डिवाइड हो, वो सहअभाज्य कहलाता है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ से अगर हम संख्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से संख्या निकालेंगे, देखिए संख्या मेरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 29 गुणे 11, एक संख्या मेरा हो जाएगा 29 गुणे 13। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको 319, इसका वैल्यू आ जाएगा 377। ठीक, अब क्या करना है, दोनों का योग पूछ रहा है, यहाँ पे दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ लीजिए 319 प्लस 377। ये आपको जब से जोड़ कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 696। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आप आइए हम सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा मौसा 3 है एवं लसा 105 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ 36, मौसा 3 है, तो मान लीजिए 3A प्लस 3B, दो संख्याओं का योग हो गया, कितना हुआ दिया हुआ है 36। यहाँ से A प्लस B का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कीजिए 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 12 आ गया। अब इसमें एक और कंसेप्ट जानते हैं, 3A गुने 3B यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, उसके मौसा इंटू लसों के बराबर होता है। 3 गुने 105, यहाँ से 1 3 से 1 3 कट जाएगा, यहाँ से AB का वैल्यू आ जाएगा आपको, यहाँ से डिवाइड कीजिए 105/3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितने टाइम में कट जाएगा, आपको 13 तरीका के 9,
1 15 5 15 35 टाइम में ए बी का वैल्यू कितना हुआ 35। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ए बी इजक्वल टू होगा आपको 7 गुने 5, ठीक, या ब्रेक करेंगे तो 7 गुने 5, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5। यहाँ से ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ से संख्या निकालिए 3a गुने 7 प्लस 3 गुने 5 इसको 36 आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे चेक कीजिए 7 जगह 21 प्लस 5 15 आपका 36 आया। इसलिए आपका एक संख्या इतना हुआ, एक संख्या इतना। इसमें बड़ी संख्या क्या है 21। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके।